अब देखिए इस पे ऊपर ध्यान देना है, कुछ नहीं समझ आएगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको दिशा के ऊपर पढ़ा देता हूँ। पर इसमें क्या है, आपके माइंड की एक्सरसाइज करवानी है, मैंने आपका नज़रिया डेवलप करना है, आपके माइंड को मतलब वो चीज़ दिखानी है जो थॉट प्रोसेस आपका चला ही नहीं था, मतलब आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है। अब देखिए ये हमारा नॉर्थ है, 0 डिग्री या 360, यहीं से शुरू यहीं ख़त्म। गूगल भी नॉर्थ को मानता है, हर चीज़ नॉर्थ को मानते हैं ना, नॉर्थ है हमारा। अब देखिए नॉर्थ से जब सीधी लाइन खींचेंगे और ये यहाँ से लाइन खींचेंगे तो ये 4 मेन दिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, 4 दिशाएं हैं। और आप देखिए ये 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, उससे उतनी दूर होगी। अब देखिए ये 0 है तो 90 आ गया ना, 90 में 9 प्लस किए 180 हो गया, 9 ही प्लस हुआ है ना, 18 हो गए, और 18 में फिर 9 प्लस किए तो 27 हो गए, तो 70। तो क्या है, तो ये तो है ही अपनी मेजर चीज़। साथ में आपको एक इनसाइट साथ में और देता चलूँगा, ठीक है ना। अब ये जो मेजर दिशाएं हैं ना, ये देखो इनमें 0 लगती है और 9 लगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रह्मांड से कनेक्टेड होती हैं ये, और ये ब्रह्मांड का नंबर है 9 और 0, ब्रह्मांड का नंबर है 9 और 0 की महिमा अभी और बताऊंगा आपको। अब देखिए ये मेजर दिशाएं हैं, मेजर जो भी फैलाव आएगा अब इनके घेरे में आएगा, अब टूट के बनेगा ना। कोई दिशा अब नॉर्थ है, नॉर्थ हमने मान लिया है, पर नॉर्थ कहीं से तो शुरू होगी ना और कहीं खत्म होगी। ईस्ट भी कहेगा तो मैं ईस्ट तो हूं, पर मेरी भी तो कोई लिमिट है भाई, मैं कहीं से शुरू हो रहा हूं, कहीं से खत्म हो रहा हूं। तो तब ये 4 दिशाएं अपने आप और बन जाती हैं, एन, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से शुरू हुआ एन और नॉर्थ ईस्ट पे खत्म होगा। 45 अगर 90 पे है, 90 डिग्री का कोण बना, ये एंगल 90 का बना, तो 45 इधर जाएगा, 45 इधर जाएगा, तभी इक्वलिटी में डिवाइड होंगे ना ये। इसमें गहरी बात क्या है, वो ये है कि जब भी कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी, कभी भी प्लॉट के कोने नहीं बढ़ाने आपने। जैसे कई बार कहते हैं हम रूम है और पीछे एक कमरे के साथ स्टोर बना देते हैं, कभी नहीं करना। उसके कोने की ऊर्जा बिगड़ गई तो दिक्कत आ जाएगी। अगर कोने की ऊर्जा बिगड़ गई ना तो दिक्कत आ गई। ये देखो ब्रह्मांड से कनेक्टेड तो हैं, पर जो ये एनई साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और एनडब्ल्यू है ना, एक्चुअल में ये ब्रह्मांड की शेप बनती है। जब हम क्रॉस करते हैं ना, क्रॉस करते हैं, जब किसी मल्टीप्लाई हो गया ना, तो देखो प्लस करते हैं किसी चीज को तो वो डबल ही होगा। 90 में 90 प्लस किए कितने आएंगे, 180। अगर मल्टीपल करेंगे तो कितने आएंगे, कितने आए? अगर 90 को 90 से किया कितने आए, 8100। कितना डिफरेंस दे दिया। तो ये मल्टीपल, ये जो दिशाएं हैं ये मल्टीपल करने का काम करती हैं। अगर ये दिशाएं आपकी किसी की दूषित होंगी ना तो लाइफ मल्टीपल नहीं हो पाएगी, श्योर है। ये मल्टीपल करने का काम करती हैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। सर ये बुक में लिखा हुआ है सबसे पहले लैंड पे जाओ तो ये मतलब इनको चेक करो सबसे पहले, मैं चेक कोनों में नहीं आनी चाहिए। ये ब्रह्मांड को अपने खराब कर लोगे, अपने ब्रह्मांड को खराब कर लोगे। और ये 100% सच्चाई है, फैक्ट है। जब ये कोने बिगड़ेंगे ना तो बंदे की बॉडी बिगड़ेगी, उसका ब्रह्मांड बिगड़ेगा। शरीर में बीमारियां, मतलब कैंसर तो लास्ट की स्टेज है। अगर कैंसर भी पनप रहा है ना तो ये कोनों का ही खेल है। ऐसा नहीं वो कहेगा जी मैं इस घर में, उसके कोने दूषित नहीं है, कैंसर हो गया, उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया। कोने दूषित होने के कई कारण हो सकते हैं, वहाँ आपकी एंट्रस भी हो सकती है, सेप्टिक टैंक हो सकता है। आप पूछोगे, ऐसा जब पूछोगे ना, क्या जी अब पिछले घर में रहते थे, किसी घर में आप रहे हो, कितने घर बदले हो, कोई 5 घर बदले हैं, क्या जी मुझे ये बताओ कहीं कोने दूषित थे? कहता जी मैं एक लंबे समय तक रहे हैं हम, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट थी या सेप्टिक टैंक था। तो बीमारी तो
उत्पन्न हो गई ना, अब उसको डिटेक्ट होने में, पनपने में समय तो लगेगा ना। बच्चा 9 महीने पेट में रहता है, बड़ा भी होता है जब, उसको भी समय लगता है जवानी तक जाने में, तो वो हिस्ट्री निकल के आ जाएगी। ये डिटेलिंग का पार्ट है, ये डिटेलिंग खंगालना है आपने। मतलब कि आप इस विद्या को ऐसे लो कि यार ये विद्या गलत नहीं हो सकती, मैं गलत हो रहा हूँ, मैं डिटेलिंग नहीं कर पा रहा, उसे खंगाल दो हिस्ट्री, देखो निकल के आएगा, निकल के आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता निकल के ना आए। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा कई, जब कंप्यूटर पे करेंगे ना। अब देखो ये ब्रह्मांड को, इसको आपने दूषित नहीं करना है। SW हो गया, NWSE हो गया, NW हो गया, इसको दूषित नहीं करना। अब देखो ये हमारा 0, ये 90, अब देखो ये 90 हो गया ना, ये चक्कर समझ गए आप। अब ये चीज देखो कि जब भी हमने कंस्ट्रक्शन बढ़ानी है ना, कोई भी प्लाट हो, हमारा ये प्लाट है, तो कोने से छोड़ देना। मैं बताऊंगा भी, वो भी समझाऊंगा, वैसे माइंड में रखना कि हमने ये कोना छोड़ना है। 1 पद छोड़ दो, 2 पद छोड़ दो, यहां से छोड़ के कंस्ट्रक्शन बढ़ा दो। किसी ने राम मंदिर देखा अभी बना है? अभी दूर की बिल्डिंग है तो बहुत है, वो भी बता दूंगा। राम मंदिर देखा किसी ने? चलो राम मंदिर भी दिखाऊंगा, लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट है ना, उसमें भी कोने डिस्टर्ब नहीं किए। मतलब सर पीछे से एक, मतलब छोड़ के, पीछे से जो बैक साइड है उसका थोड़ा सा छोड़ के उसके बाद एक्सटेंड कर। समझाऊंगा, आपका नजरिया ही डेवलप करना है मैंने, क्योंकि पहले जब तक घर नहीं पहचानोगे, घर नहीं पहचानोगे, पढ़ तो लोगे, बुक है आपके पास, वो तो याद कर लोगे आप, जो 16 जोन के गुणधर्म है ना, 16 जोन के गुणधर्म, 5 एलिमेंट की डिटेल हो गई, और उसके बाद देवताओं की डिटेल होगी, वो तो पढ़ लोगे आप, तो कर लोगे। पर एक बिल्डिंग को पहचानोगे कैसे? क्योंकि जितनी भी बुक लिखी हुई है, बिल्डिंग को पहचानना ना किसी ने बताया आज तक, ना ही किसी बुक में लिखा हुआ है। कोई बिल्डिंग बन रही है, वो क्यों बन रही है? किसी का पानी खराब है तो उसके घर में वो वेस्ट कर रहे हैं पानी को। फ्रिज खोलते हैं कहीं, देखो घर में कोई ना कोई बंदा फ्रिज खोलेगा, जब तक पानी पी रहा है फ्रिज खुला है। ब्रश कर रहा है, टैप चल रही है। काम वाली आती है, वो यूजलेस ही धो रही है, सड़क पे भी फेंक रही है पानी, सड़कों भी कर रही है, और टैप लीक कर रही है। तो क्यों? क्योंकि वो एक सिम्टम है सिर्फ कि पानी का दोष पीछे से चला आ रहा है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि आटे की लोई वाला, देखा ना सभी ने, कि आटे की लोई, वो कहता जी, फोन आया मुझे अपने पार्टिसिपेंट का, वो कहता जी सर जी आप बात बताता हूँ। मैं कही बताओ जी। कहते एक नई चीज़ पता चली, आपसे शेयर करनी है। कहते जो रात में आटा बच जाता है, एक आधा बच गया चपाती बनाने के बाद, उसकी वो गोल गोल घुमाते हैं, उसको लोई कहते हैं, लोई कहते हैं। कहते आटे की जो लोई बना के कटोरी में डाल के फ्रिज में रख देते हैं, इससे पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। मैंने कहा जी चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनो। मैं कहा ये बताओ, आप इसका आंसर दो कि उसके ऊपर पितृदोष पहले से चला आ रहा है, तब उसके एज में उसे वो आटे की लोई बना रहा है, सिम्टम दे रहा है, या आटे की लोई बनाने से पितृदोष उत्पन्न हो गया? कहते ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्योंकि वो सिम्टम पकड़ते हैं, वो सिर्फ दिख रहा है उसको पकड़ते हैं। मैं कहता हूं ये जस्ट सिम्टम है। अगर आपको वेस्ट में, नॉर्थ, साउथ में टॉयलेट मिली तो आप उसको ब्लॉक करने में लग जाते हो। मैं यहाँ पढ़ाता हूँ कि इसको साउथ में टॉयलेट मिली तो मिली क्यों? इसने किसी के पैसे हड़पे, या ये काली विद्याओं में थे, या किसी को नुकसान पहुँचाया, या इनके भाई ने आपस का रोला था, किसी का दबा लिया, निकल के आएगा। जब आप आगे जाओगे ना, और पीछे मतलब पीछे जाओगे, मतलब आगे जाने का मतलब पीछे हिस्ट्री उसकी देखोगे तो निकल के आ जाएगा। वो जस्ट सिम्टम है टॉयलेट। लोग ये बात बताते नहीं, बताएंगे नहीं क्या? फिर मैं कर नहीं पाऊंगा। आप कहो ना उनको, आपको पता चल जाएगा। चलो क्या जी बताओ दिक्कतें क्या क्या हैं? वो कहेगा जी वो काम रुका हुआ है, वो काम रुका है, वो काम रुका है। क्या जी इस वजह से है? क्या जी ये काम रुका हुआ आपने, तो ये बताओ कि आपके पूर्वज क्या करते थे? आप कितने बहन भाई थे? कोई ज़मीन का रोला था आपका? तो निकल के आ जाएगा, पता चल जाएगा। बातों बातों में फिर आप लोगों को भी पूछना पड़ेगा ये क्या करते। सर देखो पता क्या चीज़ है, पूर्वज ये हैं, आप और मैं हैं, आप और मैं हैं।
मैं तो अपना जीवन जी रहा हूँ, आप भी अपना जीवन एक एक पल जी रहे हैं ना, एक एक पल घड़ी देखते हैं ना, अभी 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बजे, अगला दिन आ गया 6 बजे। आप ये पिक्चर को, ये फ्रेम को भूल जाओ। या 2 तरीकों से सोचना, जब आप नहीं थे, मैं नहीं था, तो कौन था पहले? वो ऐसे ही जीवन जी रहे थे। अब ये बताओ कि आप अपना जीवन जी रहे हो, मैं भी जी रहा हूं, समय तो रुकना नहीं। पोते पड़पोते आ जाएंगे आगे, वो सोचो पड़पोता ही ऐसे बैठा है। अभी तो हमारा, हम लाइव है ना, देख रहे हैं ना एक दूसरे को ना, ये फ्रेम हट जाएगा तो ये मिथ्या हो जाएगी। अब ये सोचो, पोता का जो लाइफ साइकिल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आप पे, कि अब आप क्या कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो। इसी तरह आप पोते हो जिसके, तो दादा क्या कर रहे थे, वो इसी तरह जीवन जी रहे थे, इसी तरह बैठे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, कुछ स्कीम लगा रहे थे, किसी को भला करने की या किसी को नुकसान पहुंचाने की। तो अभी तो पता नहीं ना कि पोता आएगा, तो वो जीवन ऐसे ही था। जब पिछले फ्रेम में चले जाओगे तो वही पिछला फ्रेम, जो अगला फ्रेम आने वाला है, तो ये वाला पिछला फ्रेम बन जाएगा जो अब आप कर रहे हो। तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आने वाली पुश्तों के लिए आप गड्ढे खोद के जा रहे हो या उनको स्मूथ प्लेटफॉर्म देके जा रहे हो। बात समझिए यार पॉइंट, ये सोचना है, थॉट प्रोसेस चलाना है। आपका आज का कर्म आपकी पुश्तों के ऊपर भारी पड़ेगा अगर कुकर्म हो गया वो, क्योंकि हर बंदे को पैसा चाहिए। अब सिंपल सा फंडा है, देखो आबादी कितनी, लगभग 8 अरब के करीब हो रही है पूरे वर्ल्ड की। उसमें अगर 10 साल से नीचे निकाल दें हम, 10-12 साल से, क्योंकि 10-12 साल के बाद पैसा चाहिए, बच्चा है उसको भी चाहिए, मुझे ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, चलो 15 साल कर देते हैं। 15 साल से नीचे निकाल दें तो 2 अरब निकाल दें, वैसे निकलेंगे नहीं, 2 अरब निकाल दें, 6 अरब बच गया, 5.5 बच गया, 5 बच गया, तो 5 अरब को पैसा चाहिए। आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, लेबर वाले को चाहिए, रिक्शा वाले को भी चाहिए, और अमीर को भी चाहिए, गरीब को भी चाहिए, भिखारी को भी चाहिए, पैसे तो हर एक को चाहिए। पर आएगा कैसे? मांग तो हर रहा है, बैठा बैठा सोच रहा है, सोच लो, सोच पे बंदिश नहीं है ना, कोई टैक्स नहीं है ना कि यार काश पैसा होता, मैं भी गाड़ी लेता, मैं वो ले लेता, मैं ये ले लेता, पर उसके ऊपर काम नहीं करते। आएगा कैसे? आप समाज को क्या दे रहे हो जिसके एवज में वो पैसा दे, जिसके एवज में पैसा दे? अपनी स्किल को इंप्रूव करो। स्किल इंप्रूव होगी समय के अनुसार, वो आप स्किल यूज करोगे तो पैसा आएगा, तो पैसा पितृ दोष, कई दोषों को समाप्त कर देता है। बल्कि आपके ऊपर जो, अगर किसी बंदे के ऊपर 100% दोष चल रहे हो ना, अगर पैसा आ जाता है उसमें से 60, 70, 50% दोष खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपकी डिमांड पूरी होनी शुरू हो गई यार। आपका मन गाड़ी लेने ले लिया, तो ये पितृ दोष थोड़ी हुआ, आप जो इच्छा कर रहे हो पूरी हो रही है। हाँ, बीमारी आ जाए तो दोष तो अपना छोड़ेगा ना। 70-80 तक अगर आपने स्किल यूज कर लिया, अपने आप को स्किल्ड कर लिया, तो आने वाली पुश्तें स्किल्ड होंगी, मतलब कि जाया नहीं जाने देना। मैं बस ये करके ना फिर हम नक्शे पे काम करते हैं जो जरूरी है। पहले ये जरूरी है हमारा, क्योंकि मैं बात बीच बीच में पढ़ा रहा हूँ कि आप जाग जाओ, मतलब कि देखना सीख जाओ ना। अब देखो ये दिशा यहाँ से कहीं से शुरू, कहीं से समाप्त, तो कहाँ? तो एनी, मतलब कि ये वाला क्रॉस बन गया, अपने आप ही आ गया ना क्रॉस, क्योंकि कोई दिशा कहीं से शुरू होगी, कहीं समाप्त होगी। अब देखिए ये दिशा जो हाफ बनेगा 90 का, तो 45 हो गया ना, तो ये 45 डिग्री का एंगल बना। पर जो साउथ ईस्ट बना ये 90 ही रहेगी दूर, क्योंकि 90 प्लस करेंगे, देखो 45 में 135 हो गया ना। अब ये चीजें बनी, फिर ये आपस में अपने कहते हैं जी इतना बड़ा राज्य नहीं चला सकते, तो फिर क्या है, उनका सेंटर हो गया कि एनी कहता मैं यहां से शुरू, क्योंकि जो दिशा बन गई उसकी भी तो सीमा आएगी ना। वो कहता मैं यहां से शुरू, यहां पे खत्म, क्योंकि जो बनता चला जाएगा, माँ के पेट से बच्चा आ जाएगा तो उसकी भी आंखें होंगी, कान होगा, वो चीज होगी, वो भी आगे जनरेशन बढ़ाने के लिए संपूर्ण है, पूर्ण है। तभी कहते हैं ना, पूर्ण में से पूर्ण निकलने के बाद भी पूर्ण ही शेष रह जाता है। माँ के पेट से बच्चा निकला तो वो भी पूर्ण है, माँ भी पूर्ण है, कम तो नहीं हुआ कुछ ना। मैग्नेट को तोड़ दे बीच में से, फिर नॉर्थ साउथ बन जाते हैं,
तो कई बार पूर्ण में से पूर्ण निकलने के बाद पूर्ण ही शेष बच जाता है, कईयों को समझ नहीं आता कि पूर्ण में से जब पूर्ण ही निकाल दिया तो पूर्ण शेष कैसे रह गया। तो ये दिशाएं हैं आपस में, फिर इनका भी आपस में आ गया, इसी तरह ये सब दिशाएं बनती हैं। अब देखो इसमें खेल क्या है, जो नॉर्थ है ये खत्म हो रहा है, ईस्ट कहता मैं यहां से शुरू हो रहा हूं, तो दोनों के वर्ड आपस में जुड़े तो एनी आए बना कि नाम क्या दें भाई, साउथ वेस्ट तो रख नहीं सकते है ना, मत के कुछ भी रख दो, मिल्खा सिंह, नारायण सिंह, है ना, कुछ ऐसा तो नहीं है ना। तो जो है, क्योंकि इनका ही वंशज है ना, इनके ही वंशज से आएगा ना, कोई का मेरा, एक मेरा ले लो, एक अपना ले लो, इसको बढ़ाते हैं, यही दिशाएं बढ़ा रही हैं। तो दोनों आपस में जुड़ के ही नॉर्थ ईस्ट बन गया। कि नॉर्थ ईस्ट कैसे आया, क्योंकि ये आपस में शुरू हुआ, एक खत्म हो रहा है। देखो एन ई लगा ना, इसका एन, इसका ई। अब देखो ये कहते हैं हाफ करते हैं हम, ये भूल जाओ ई को, अब इस तरफ ये कहते हैं हाफ करते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है एन एन ई क्या है, इसका एन लगा, इसका पूरा एन ई लग गया। तो दिशाएं ऐसे बन जाती हैं, कोई भी उठा लो। आज जैसे ई एस सी है, देखो एस सी का पीछे है ना, इनके बीच का ही मामला है ना, ईस्ट मेजर है तो ई, तो साथ में एस सी पूरा आ गया, ई एस सी। मतलब कि जब भी आपको दिशा कंफ्यूज नहीं होना, कोई पूछे ई एस सी, आप सोचते रह जाओ ई एस सी कहाँ होगी, किसके बीच में है, तो ई एस ई एस सी, ईस्ट और एस सी के बीच का मामला है, ठीक है ना, सिंपल है ना मैम। अब देखो ई एस सी, इसमें एस एस सी, देखो साउथ एस सी कहाँ होगा, एस एस ई, ई एस ई, ईस्ट का मामला था। अब एस एस ई साउथ ईस्ट और साउथ का मामला है, उसके बीच की दिशा है। देखो कितना सिंपल, बल्कि आपका माइंड अगर आप थॉट प्रोसेस चलाओगे, तेज करोगे, तो आपका माइंड गहरी चीजों को पिक करने लग जाएगा जब आप ये याद कर लोगे, क्योंकि आपने एफर्ट्स किया ना याद करने का। तो ये चीजें देखो, ये इसमें एस एस डब्ल्यू, तो बीच का मामला क्या होगा, एस डब्ल्यू और एस के बीच का मामला है, तो उसकी सेंटर पार्ट है। अब देखो इसी तरह चलता जा रहा है, तो उसकी सब दिशाएं बन गई। अब ये देखो इसका जोड़ लगाओ, कितने बने, इसका जोड़ करियो कितना होगा, ये कितना बना, 3 और 6 कितने हुए, 9। अब ये कितने हुए, ये बताओ, 22.5 है, 22.5। अब जोड़ लो सभी को जोड़ लो, 2 2 4 और 5 9, आगे जोड़ो 6 और 7 13 5 18, 1 और 8 9। मत के 9 ब्रह्मांड का नंबर है, 9 के अंडर है, मेजर दिशाएं 9 थी, तो मेजर दिशाओं के ही बच्चे हैं ये, तो उनका अंश बीच में चलेगा, पिता का अंश बच्चे में चलता है ना जैसे, तो 9 का फंडा था ना ये मेन, तो 9 सब में समाया हुआ है। मतलब कि मैं खड़ा हूं तो मेरे में जो अंश है, खून है, मेरे पूर्वजों का है। अगर वो अच्छा खून था तो अच्छा खून होगा मेरे में, बुरा होगा तो बुरा खून होगा, तो वो चीज रहेगी। वो कहते हैं ना, जैसी कोको वैसे बच्चे, जैसी माँ होती है ना, तो उसी की सोच ही निकली ना। सांप के बच्चे को क्या कहते हैं, सांप के बच्चे को क्या कहते हैं, सपोला, जानते हैं ना, जानते हैं ना, सांप के बच्चे को सपोला कहते हैं। तो उसको डड्डू क्यों नहीं कह देते, फ्रो क्यों नहीं कह देते, क्योंकि उसके अंदर वही जहर है, वो सांप का ही है, सपोला, सपोला, वही चीज आई ना, वही वंश चल रहा है ना। तो ये चीजें अब देखो सबके साथ 9 है, कहीं भी लगा लो, 135 ये सभी के साथ जो कहीं से जोड़ लो। अब देखो सिंपल बात है, बस इतना याद रखना है, याद करने के लिए बता रहा हूं। जब भी कोई मेजर दिशा है ना, मेजर दिशा जान के ना आप, उसके साथ 0 आएगी। जो सब दिशा है उसके साथ पीछे 5 लगेगा पॉइंट से पहले। देखो 45 5, 135 5, 225 5, 315 5, ठीक, 5 आ गया। मेजर दिशा का जो पीछे दिशा होगी उसके साथ 7.5 लगेगा, इसके साथ 2.5, लास्ट के 2 डिजिट होंगे जो 2.5, इसके साथ 7.5। अब देखो ईस्ट उठा लो, इसके पीछे वाला 7.5, आगे वाला 2.5, ठीक।
मेजर दिशा ये आ गई, इसके पीछे वाला 7.5, इसके आगे वाला 2.5। अब सिंपल फंडा ये है, ये 0, आगे 2, पहला अक्षर 2, फिर 4, फिर 6, ये 2 इंक्रीज हो रहे हैं ना, 2 पूरे वास्तु चक्र में 2 इंक्रीज होंगे। आपको दिशा याद करनी आसान हो जाएगी। 2, 2, 4, 2, 6। यहाँ 9 क्यों हुआ ये बता दो बस। अभी मैंने जो पढ़ाया ना, आपके क्वेश्चन है आपके ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए कि यहाँ 9 क्यों लगा। यहाँ तो जब 2, 2 चल रहा है, सभी तरफ 2, 2 चल रहा है। देखो 9 के बाद 9, 2, 11, 11, 2, 13 दिख रहा है ना आपको, ये 13, 2, 15। तो यहाँ 18 क्यों हो गया, यहाँ 3 क्यों हो गए? खत्म नहीं होगी, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। सही आंसर जो लगे कि हाँ यार जेन्युइन आंसर है ये। ट्रांजिशन आ गई उसके अंदर। बताओ जी। यहाँ पे जब देखो 11, 2, 13, 2, 15 या 18 हो गया, 3 प्लस हो गए 15 में, फिर 18 के बाद 20, 22, 24, फिर 27 हो गए, फिर 27, 2, 29, 29, 2, 31, 31, 2, 33, 33 के बाद 36 हो गए। मैथमेटिकल वे में आंसर। हाँ बिल्कुल वही दो ना। मतलब वो 6। एक मिनट सुनो, बाद में देता हूँ। और बताओ जी, पहले आपका किसी ने पकड़ा है? 22.5 के पीछे 5 लगते हैं ना, 5 पकड़ के वो ऐसे सकते नहीं। कहीं तो जब 5 बढ़ रहा है तो 5 देखो 7, देखो सिंपल सी बात, 0 इसके बाद 5 लगा, मतलब 22-50 की एक दिशा होती है। एक दिशा सब दिशा बनती है। हमारे जोन जो हैं 16 जोन हैं, ये इक्वली 22.5 के हैं। 22.5 गुना 16 कर देंगे तो 360 हो जाएगा। अब ये 22.5 से 22.5 में 22.5 ही प्लस किए कितने हुए? 45। अब 45 में 22.5 फिर प्लस किया, क्योंकि अगला जोन 22.5 का है ना। 45 में 22.5 प्लस किए कितने हुए? 67। अब 67 में 22.5 प्लस होंगे, क्या बनेगा? 67 में 22.5 प्लस करो, 90। क्यों ऐसे 90 होगा ये बताओ? 5 पकड़े, 50 पकड़ के 50 पड़ के 1 हो गया ना। ये 50 पैसे है ना, 50 पैसे इसके साथ 50 पॉइंट के साथ पॉइंट लग रहा है ना। देखो सिंपल सी बात है ना, जब 67.5 और 22.5 ये 50 पैसे है ना, ये 5 10 हो गया ना। 7, 8, 9 1 10, 8 1 9, ये 90 तब बना। जो पीछे चला आ रहा था वो तो देख नहीं रहे थे, आप हाथी देख रहे थे, उसकी पूंछ देख नहीं रहे थे, तो वो भी तो साथ में पॉइंट चल रहा है ना। जब ये आगे n लगता है ना, n, तो ये नॉर्थ के आगे पीछे वाली बात कर रहा है। जो नॉर्थ मेजर दिशा है ना, NNW हो गया, N नॉर्थ हो गया, NNE हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, मतलब 5 N हैं जिसके पहले N लग रहा है, जिससे पहले N लग रहा है। 5 ही S है। अगर N 5 निकले तो उसका ऑपोजिट ही है ना, तो इसको भी 5 ही मिलेंगे। SC हो गया, SE S लगा पहले, SSE S लगा पहले, साउथ S लगा पहले, SSW S लगा पहले, SW S लगा, 5 हो गए ना, S 5 N हो गए। बाकी बचे कितने? 3 W, 3 ईस्ट, ENE ईस्ट, ESC, WNW, WSW वेस्ट। अब वो बात कर रहा है WNW की, मतलब 3 ही W हैं, तो बीच में W 270 पे आ गया, उसमें 22-50 ही तो जोड़ना है, 270 में 292 50 सीधा। और मैंने बता रखा है कि मेजर दिशा के बाद जो भी जोड़ना है आपने 250 लगा दो, 2 जोड़ के पहले फिगर में 2 जोड़ के फिर 2.5 लगा दो, उसके बाद 7.5 लगाना पीछे वाली। तो कितना सिंपल, मतलब आपको ये तेज होना ही होगा, काम ऐसे नहीं बनना। फिर पॉइंट समझे ना, ये चीज समझिए आप मैडम, समझे ना आप? अब मुझे है जी, हाँ अब मुझे बता दो NNW पार्कर की सुई NW कितने पे है? NW सर 45। हाँ बहुत बढ़िया। सोचो आप बताओ NNW। सर NNW जो NW है 350 कत्ती आ गया ना, कत्ती 31 में उसके 2 प्लस की 33 और वो 7.5 33 7.5। ऐसे जोड़ना है मैम, देखो कितना सिंपल है। आगे ना आप दिशा पकड़नी है आपको, मैंने वास्तु ऐसे ही पकड़ना सिखा देना हर चीज़,
मतलब अगर तेज नहीं हो पाए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। मैं तेज ही करना है, थॉट प्रोसेस ही चलाना है। टिप्स पे आ जाए, आपके टिप्स पे आ जाए। देखो कितना है, मतलब कि आज तक के पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में और पूरे वास्तु के आज तक के इतना इजी किसी ने नहीं बनाया जितना मैंने इजी बना दिया। मतलब कि एक सिंपल बंदे को भी टिप्स पे दिशा आ जाए। लास्ट टाइम आपने 22.5 लेस करो ना, तो 22.5 प्लस करो। हाँ, मतलब जो बड़ी डिग्री है उसमें अगर आगे का देखना है 22.5 प्लस करो, पीछे का देखना है 22.5 माइनस करो। हाँ, मैंने सिंपल कह दिया 2.75। कितना आपको सिंपल लगा ना? ये सिंपल है सर, ये सिंपल एकदम सिंपल लगा ना? अगर कोई कैलकुलेशन अगर इकट्ठे करते तो टाइम लगता है। मतलब अगर मेजर दिशा है तो उसमें 2.5 जोड़ दो, 2 जोड़ दो फर्स्ट यूनिट में। एक को बेस मान लेना, मेजर को पकड़ लो। मेजर के पीछे की बात कर रहे हैं आगे, तो इतना भी बता दिया। 5 N है, 5 S है, 3 E है, 3 W है। अब तो और भी सिंपल हो गया कि किसकी बात कर रहा है। W लगा रहा है, WSW कह रहा है जी। WSW कितने पे है? WSW की बात कर रहा है। वेस्ट 270 पे है, ये याद कर लो। 0 90 ये बेस मान के चलो आप। WSW की बात कर रहा है, वेस्ट पीछे है, मतलब WSW मतलब कि W के पीछे की बात कर रहा है। SW क्योंकि नज़दीक SW की तरफ जा रहा है ना पीछे, तो SW की तरफ जा रहा है। तो WSW की बात 270 है। 270 के पीछे 750 लगाना है। 270 में से 2 माइनस कर दो, 3 माइनस कर दो, सॉरी इसमें 3 माइनस होंगे क्योंकि 50 है ना। मेजर दिशा का याद रखना, मेजर दिशा में कोई भी चीज़ आपने जब करना है तो ये वाला देखो, मेजर दिशा है ना, मेजर दिशा के पीछे वाले 3, आगे वाला नहीं 3, हमेशा पीछे वाले 3 माइनस होंगे क्योंकि 3 थे ना, 3 बड़े थे ना। देखो 3 बड़े थे ना, पीछे से 3 बड़े थे ना, तो पीछे से 3 माइनस कर देना। WSW है, 3 माइनस किए 270 में, 27 में 3 माइनस किए 24, तो पीछे वाली दिशा के 750, 24 750 247 50। कितना स्पीड तो आपने लेके आनी है ना। कुछ तो बेस मानो। देखो इसमें और कितना इजी। देखो मैंने तो अपनी तरफ से इजी किया। हर बंदा, देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, हर बंदा अपनी लाइफ का हीरो है। हर बंदा अपनी लाइफ का हीरो है। कुछ ना कुछ उसके पास यूनिक है, तो वो किस में है, उस काम को और स्पीड देने के लिए अगर ये स्किल इंप्रूव कर लेगा तो उसकी अपनी स्किल जागृत हो जाएगी। क्योंकि मैं हर बंदे को अपनी लाइफ का हीरो मानता हूँ। हर बंदा हीरो है, जितना मर्जी दिग्गज हो, कोई भी हो, पर हर बंदा हीरो है अपनी लाइफ का। अब इससे इजी और कर सको, क्योंकि मैं हीरो मानता हूं, क्योंकि उसका माइंड भी क्या देख रहा हो, तो हर बंदा इसको इजी करना चाहे और इजी कर दे। क्योंकि देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझा भी रहा हूं, जब तक आप आत्मसात कर लेंगे, इसको समझ लेंगे, क्योंकि जब ये पकड़ लिया ना आपने, ये पकड़ना आया ना आपको, उसके बाद जब घर में जाएंगे दिक्कतें सुनेंगे तो पकड़ना आएगा ना। तो पकड़ना ही तो है। प्रॉब्लम को पकड़ा, उसने बोला जी मेरे में लालच बढ़ता जा रहा है। अब लालच किस जोन का है, पड़ा होगा तो जोन में पहुंच जाएंगे। अब कोई बंदा कह रहा है कि मैं काम पे जाके सो जाता हूं, मैं काम पे जाके सुस्ती आ जाती है मुझे। काम पे सुस्ती का मतलब कि अब कई वर्ड ऐसे होंगे जो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। पर एसएससी हमारा क्या है, जोशीलेपन का जोन है। वो लिखा हुआ है इसमें शक्ति चक्र में, जोशीलापन। इसके साथ ना वो निकाल लो, इसी फाइल में ही है, शक्ति चक्र में नाम पड़ा हो इसमें ही है। देखो फाइल दी है मैंने, इसमें खोलियो। चलो ये पकड़ो, देखो इसमें ये पकड़ो, शक्ति चक्र खोलने की जरूरत नहीं, उसमें तो वाइट रखना पड़ेगा ना। इसमें देखो नीचे एसएससी देखो कहाँ है। अब तो पता चल जाएगा ना, मिनट में पता चलेगा आपको किस जोन की बात कर रहा है, कहाँ है। N5 है, S5 है, ये भी माइंड में रखना, क्योंकि कई चीज़ें माइंड में रखनी होगी आपको। अब देखो एसएससी में क्या लिखा है मैंने, देखो सर जी, जब भी करना है ना, नॉर्थ को हमेशा ऊपर रखना है, ऐसे रखो आप। नॉर्थ को ऊपर है तो इसका ऑपोजिट क्या है, साउथ। एसएससी की बात कर रहा हूँ, पहुँचो एसएससी में। क्या लिखा मैंने एसएससी में, सर जी एसएससी ये रहा ना, साउथ और एससी के बीच की बात है, एससी लग गया साथ में, तो क्या लिखा यहाँ पे, जोशीलापन। मेन उसमें जोश नहीं रहा। देखो वो सुस्ती की बात कर रहा है, मैंने पढ़ाया हुआ कि ये जोन जोशीलेपन का है, माइंड आपने चलाना होगा। देखो मैडम एसएससी में क्या लिखा है, एसएससी में क्या लिखा है, जोशीलापन। ये पढ़ने, ये वाले गुण हैं इनके ना, ये दिशा के। देखो क्या लिखा है मैंने एसएससी में, जोशीलापन। जी सर, जोशीलापन। इस बात को समझो। अब वो क्या कहेगा कि मैं
मुझे सुस्ती आ जाती है। इट मीन आपने सोचना हो, मैंने सुस्ती, आप सर मुझे फ़ोन करोगे, सर जी क्लाइंट सुस्ती कह रहा है, ये जोन कौन सा है? तेज आपने होना है, मतलब उसमें जोश नहीं रहा, वो जोशीला नहीं है। 2 वर्ड उसका ओपोजिट जरूर सोचना है कि ये सुस्ती है तो इसमें क्या कमी है जोशीले। तो जोशीला का जो जोन कौन सा है? एसएससी का। तो इसकी अग्नि वीक है, सुस्त सारा दिन कुछ ऐसी खा रहा है, तली हुई चीज़ें खा रहा है, या उसके ऊपर पानी पी रहा है और अंदर सुस्ती आ गई इसके, तो काम पे जाके जब काम की बात, कोई भी काम की बात करेंगे तो सो जाएगा, क्योंकि उसको ऑफिस मिला हुआ है तो वहीं जाके सो जाता है, कहीं और भेज देंगे तो वहीं जाके सो जाएगा। समझे? मतलब तेज आपने होना है। जो मैं वर्ड पढ़ा रहा हूँ तो इसका आगे पीछे उल्टा करके देख लिया करो आप। मतलब उसका साउथ ईस्ट बिगड़ा हुआ है। तो अग्नि बिगड़ी हुई है, 3 पार्ट है, 5 पार्ट एस के हैं, एस में से अग्नि के 3 हैं, 2 अर्थ के हैं ना अग्नि, तो इनमें उनका लोचा है, क्योंकि अग्नि वीक है उसकी। फिर उसके पीछे सर रीजन भी तो देखना पड़ेगा ना, ऐसे वो क्यों वीक हुई है, अगर उसके ऑपोजिट में वीक हुई है, अगर वो बात की बात है, पहले तो सीधा जोन में जाके देखो उसके अग्नि वीक का, मतलब कि एससी में, एसएससी में, साउथ में कुछ गलत चीज़ पड़ी है, पक्का है, वो सिम्टम दे रही है सिर्फ, कहानी कुछ और है। कहानी कुछ और क्यों है? क्योंकि उसके जब ये ऐसी बात करेगा ना तो उसके एससी में, एसएससी में, मेजर एसएससी में या साउथ में टॉयलेट मिलेगी। क्यों? वो सिम्टम दे रही है कि इसकी एनर्जी ड्रेन हुई। अब क्या है, उससे पूछो भाई बचपन में कामी कितने थे, हस्तमैथुन करते थे? वो कहता है 10-12 साल की उम्र से या 15 साल की उम्र से करने लग गया था। वो सिम्टम दे रही है कि ड्रेन की है इसकी एनर्जी मैंने। तो क्यों की है? क्योंकि माइंड में कुछ दोष चला रहा है पीछे से, तो वो सिम्टम वही चीज़ें करने लग गया। देखो सिंपल बात है, जो जोन बिगड़ा होता है ना वो हमसे क्रिया रूप करवाता है, क्रिया रूप करता आ रहा है कोई चीज़। जब तक क्रिया रूप नहीं करेगा तो कुछ बदलाव नहीं आएगा। ऐसी में अगर कहीं अंदर उसके अंडरग्राउंड वाटर टैंक है ना, या ब्लू कलर है, तो वो एक्सीडेंट को दर्शाता है। अब वो गाड़ी पे जा रहा है, वो कहेगा यार कभी इसको ना फुल लगा के नहीं देखा, थ्रोटल, मतलब कुछ करेगा वो। कुदरत कहती है कि अगर कुछ करेगा तभी मैं, अगर ज्ञान आ जाएगा ना, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है वो सारे कवर अप कर देती है ज्ञान। क्योंकि अगर नहीं यार अब स्लो ही चलाना है, कहीं ग्राउंड होगा तो वहाँ चला के देख लेंगे, रोड पे नहीं चलानी। या फिर सर जब वो खाए पिएगा भी तो उसी की तरफ उसका माइंड जाएगा। हाँ? तो ऐसी तली हुई चीज़ें देखो एक सिंपल सी बात समझ लो, सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात, ये माइंड में कई चीज़ें माइंड में रखनी होगी आपको। ये मैंने 1 से 15 तक एक काउंटिंग कर दी, ठीक है? ऐसा समझ लो कि 1 2 3 4 15 तक कर दी, ठीक है? और एनर्जी का साइकिल 30 है, समझो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एनर्जी का साइकिल 30 है, तो इसको एनर्जी किसी बंदे में बढ़ रही है, बढ़ती 15 उसकी हाईएस्ट है। अब उसने गिरनी है एनर्जी ने, अब 15 से 14 हो गई, उसको फर्क नहीं पड़ेगा ना, उसको तो लगेगा कि एनर्जी है। 13 हो गई, 12 हो गई, 10 हो गई, 9, जब 9 8 पे पहुंचेगी ना तब उसकी बॉडी कहेगी यार लैग कर रहा हूँ मैं एनर्जी, यार लैग कर रहा हूँ। 15 और 14 में तो फर्क ही नहीं है ना, पर वो साइकिल उल्ट हो गया, अब रिवर्स में चल रहा है। क्योंकि कुदरत कहती है जो मैं चीज बनाती हूं उसको खत्म भी करती हूं, खत्म भी करना है उसको। जब साइकिल हमारा 40 50 60 के बाद हो जाता है ना, तो कुदरत उसको खत्म करती है। वो अपनी मंदबुद्धि से या उसमें लथर्जिक हो रहा है, वो सुस्त हो रहा है, तो घर में कुछ कबाड़ लेके रख दिया और कर दिया, तो कुदरत ने उसको अब मारना है। ऋषि मुनि क्यों 400 साल 500 साल क्यों जीते थे? क्योंकि ज्ञान के दम पे पता था कि हम साइकिल को और बढ़ा सकते हैं इसको जी। तो कुदरत ने खत्म भी करना है। ऋषि मुनियों की उम्र 400 साल 500 क्यों होती थी? कि उनको पता है कि अगर ये चीज़ करेंगे खाएंगे तो ये साइकिल कम कर रही है, कुदरत खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि उसने मारना है। अगर ज्ञान के दम पे कोई भी प्रॉब्लम ज्ञान के दम पे ही सॉल्व करोगे आप, चाहे लाइफ की है, चाहे घर की है, चाहे जीवन की है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, ज्ञान बढ़ा लो, बस ये चलाना सीख जाओ, देखना सीख जाओ, तो हर चीज़ हल हो जाएगी। नहीं तो बंदा वो कर ही रहा होता, वही कर रहा होता, वो उसकी दिनचर्या पूछ लो, पान खा रहा है, एडिक्ट है, वाइन विस्की पी रहा है, कहीं गलत कामों में लिप्त है, वो कुछ है,
साइकिल को उसकी वजह से एनर्जी ड्रेन है। वो कहोगा जी मेरे में एनर्जी नहीं है, मैं काम पे सो जाता हूँ। भाई पीछे क्या कर रहे हो वो बताता नहीं है बंदा। कर रहा है पक्का 100% कुछ कर रहा है ऐसा। अब देखो ये क्लियर हो गया अपना 2 4 6, ठीक है। 3 वाला फंडा ये माइंड में होल्ड करना है आपने। अगर ये नहीं कर पाए ना, देखो उस ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड है, ये उस ब्रह्मांड को जब आप तेज हो जाते हो ना तो उस ब्रह्मांड को मैसेज चला जाता है, तो वो ब्रह्मांड ही आपके लिए क्रिएट करता है, आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करता है। जब तक आप तेज नहीं होंगे ना, फिर आप कहेंगे जी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैंने 5 कोर्स कर लिए, 10 कर लिए, उनका भी किया, उनका भी, पर अपने आप को तो एस्टेब्लिश किया ही नहीं, अपने आप को तो किया ही नहीं। मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं, रियलिटी अपने रिस्क पे हूँ, 100 कोर्स किए हुए हैं, 100। मैं कहीं 100 कोर्स कैसे किए? कहते जी कभी उसका अनाउंसमेंट आती थी, मैं 1 दिन का वर्कशॉप दे रहा हूँ, जाके बैठ गए जी, जाना ही है बैठ जाओ। कहता उसके भी बैठे हुए हैं, उसके भी बैठे हुए हैं, उसके बैठे हुए, उसके बैठे एक गुरु किया है ना। तो उससे बदलाव नहीं आएगा, बदलाव खुद बदलो खुद। एक चीज़ मिल गई, वो कहते हैं जी बच्चे ने इंग्लिश सीखनी है तो बच्चे को इंग्लिश वाला अखबार लगा दो। मैं कहा जी ज़रूरत नहीं है, बच्चा इतना मतलब कि ना होल्ड नहीं कर पाएगा। सैटरडे संडे का पेजेस ज़्यादा आते हैं। मैं कहा एक संडे का न्यूज़पेपर ले लो या सैटरडे का ले लो, वो हफ्ता चल जाएगा, अगले सैटरडे संडे फिर एक संडे या सैटरडे का, एक दोनों में से एक फिर खरीद लो। रोज़ लगाने की जरूरत नहीं है ना, तो वर्डन पढ़ रहा है ना उसके ऊपर, रोज़ पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है। एक न्यूज़ को क्या है, एक पेपर को पढ़ो अच्छी तरह, चार्ट हो इसको, क्या क्या लिखा है समझो इसको, उसमें भी सीख सकता है। फजूल खर्ची करेगा तो मतलब कि आपने देखना है, आपने होल्ड करने के लिए ना बढ़ना है आगे। हर चीज़ आर्किटेक्चर तरीके से भी बता दूंगा कि कैसे गेट होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो मेजर चीज़ें होती हैं। भूतिया घर भी बता दूंगा कि पता ही चल जाए देखते कि भूतिया घर है ये, थोड़ा अलर्ट हो जाना वहाँ पे। कर सब दोगे, सब कर दोगे, पर ये जब तक तेज नहीं होंगे तो ब्रह्मांड को मैसेज नहीं जाएगा। देखो मैं चाहता हूँ इस विद्या को सीखूं। मैं विद्या अपने घर में नहीं बनाई, ये कुदरत की विद्या है। मैंने इसको समझा, उस परमात्मा से विनती करता हूँ कि मुझे सक्षम बनाओ कि मैं आपके राज समझ सकूँ और लोगों को आगे बता सकूँ। क्योंकि मैंने अपनी क्लास में ये अलाउ किया हुआ है, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछो, नहीं तो कई जगह पे ये कह देते हैं नहीं ये एडवांस का है, जब आप एडवांस की क्लास करोगे तब बताएंगे। मेरे से कुछ भी पूछो आप, 1 बार 2 बार 100 बार पूछो, बल्कि तेज आपने होना है। मेरा जुम्मा है कि आपको तेज करना, और मैं चाहता हूं कि आप तेज हो जाओ, उसके बाद इस विद्या को और आगे लेके जाओ, क्योंकि मैंने घर में नहीं बनाई। मैं चाहता हूं कि उस कुदरत का विस्तार हो, सही विद्या जानी चाहिए, और कल को आप पढ़ा भी सकते हो, इसको पढ़ाओ। अगर आप इसको समझ लेते हो तो अपना जरिया बनाओ। आप इसको समझो, इसको इतना, जैसे एक MBBS करता है ना बच्चा, या IPS करता है, IAS करता है, तो 12-14 घंटे की सीटिंग देता है ना, तो ये आपके ऊपर है। मैंने फिल्म क्यों दिखाई थी, देखी थी ना आपने, तो मेहनत थी ना उसकी। आप भी देखना फिल्म 12th फेल, देखिए ना, मेहनत थी ना उसकी। मैडम आप भी देखना 12th फेल ना, डिज्नी हॉटस्टार पे है, डिज्नी पे है ना, तो वो देखना जरूर। उसमें ये पता चलेगा कि आपको, देखो अब उसमें दिव्या कृति सर की क्लास चल रही थी ना, उसमें तो 500 बच्चा बैठा है, 500 बच्चे ही थोड़ी IAS बनेगा। जो जिसमें समर्पण होगा वही बनेगा ना। मतलब कि आपकी लगन, आपका समय उस विद्या को कितना दे रहे हो, और आपका समर्पण, लगन, समय, बस ये 3 चीज़ें हैं तो बन जाओगे आप। और मैं चाहता भी हूँ कि आप पढ़ाओ, इसको पढ़ाओ, समझो, जानो, लोगों का भला करो, लोगों को और ट्रेंड करो, आगे अपना इनकम सोर्स बनाओ, पर समझ लो। क्योंकि तभी मैं इतनी बारीकी में पढ़ा रहा हूँ, तभी आप दे पाओगे ना अपने स्टूडेंट को, ये चीज़ें बता पाओगे। अब क्लियर है ना ये? इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका पूछ सकते हैं मेरे से, किसी का कोई क्वेश्चन हो दिशा को लेके। इसको इजी करना और इजी करना कि आप इसमें कुछ और ढूंढ के अपने उसको स्टूडेंट को पढ़ा सको। आपके लिए तो टिप्स पे आ जाए तो पता चल जाएगा ना किसकी बात कर रहे हैं। आप कोई बात कर रहे हैं जी मेरे 292, अब दिशा की बात नहीं कर रहा है, वो सर जी मैंने देखा मेरे ना 202 डिग्री पे ना ये पड़ा हुआ था। आप सोचने लग जाओगे, आप कैलकुलेशन लगाने लग जाओगे, 202 कहाँ था, 202 कहाँ था, किसकी बात कर रहा है? सर एक पूछना था। हाँ। समझे ये ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है, समझो सब दिशा है बीच में आई, तो क्या फर्क पड़ता है? सब दिशा बीच में आ गई। हाँ देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसका।
देखो कोई भी ना, जो सिंपल फंडा है, जो ये कोने हैं ना, कोने एनी कोना है, ये अलाउ ही नहीं करता कि मैं उठ के आगे पीछे जाऊं। ये अलाउ ही नहीं करता कि मैं उठ के आगे पीछे जाऊं। मतलब कि ऐसे प्लाट की उनकी दिक्कतें रहेंगी जिनकी डिग्री आगे पीछे टिल्ट हो जाती है। कभी फ्लैट में ऐसा होता है ना? होता है, आप सबको सामान थोड़ी मिलेगी। ये तो आपका ज्ञान है, ज्ञान के दम पे ही प्रॉब्लम को इजी कर पाओगे ना। कोशिश करना कि आप सीधी डिग्री का प्लाट लो। आपके पास 4 ऑप्शन आ जाती हैं, आपको 90 का मिल जाए, चाहे 180 का मिल जाए, 270 मिल जाए, तब तो ये सीधे हो गए ना सभी। कोशिश करो, अगर निकलना है इस कुंडली से निकलना है ना, जो सांप ने कुंडली लगा रखी है, तो सीधे वाले प्लाट ले लो। अगर ये टिल्ट होके आ गया तो आपका जो मैंने कहा था कि ये आगे बढ़ने वाला, ये आगे बढ़ाता है, ये चीज़ आगे बढ़ाती है। देखो ये त्रिकोण बनती है, आपस में त्रिकोण बनाते हैं। ये त्रिकोण, ये पिरामिड ही है आपस में, हमें पिरामिड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये दिशा ठीक हो जाए ना, ये अपने आप ही पिरामिड का काम करती हैं। देखो ये पिरामिड का काम कर रही है, ये त्रिकोण जो है गया, ये नीचे वाली त्रिकोण दोनों मिलके आपस में जल और अग्नि क्रिएट करती है आगे चीज़ों को, क्योंकि अग्नि और जल का ही ये सारा खेल है। हम भी जो बने हैं जल से बने, 70% जल है ना, तो जल में ही जीव उत्पन्न हुआ है। ऐसी कटोरी पानी की भर के रख दो, उसमें 10-15 दिन में आपको उसमें पैदा हो जाएगा। वो कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? जल से जीवन बना, जल ही जीवन है कहते हैं ना। तो ये शब्द ऐसे नहीं बन के, कुदरत ने अलाउ किया, जो सच्चाई है तभी कोई बना पाया ऋषि मुनि। जल ही जीवन है, जल से ही जीवन है।